मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काश। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नौ कषाय के निमित्त से जीव किस प्रकार दुखी होता है उसकी चर्चा चल रही है। देखिए, अभी कुछ कहूँगा और फिर आधे घंटे के बाद फिर विषय को उठाऊंगा। तीन बातें समझने की है। एक तो शास्त्रीय भाषा में कहो तो भाव कर्म से जीव दुखी होता है। एक द्रव्य कर्म से दुखी होता है, दो और नो कर्म से दुखी होता है, तीन। भाव कर्म से दुखी होता है ऐसा कहना ये परमार्थ कथन है, उपादान भूत कथन है। उपादान कारण हमने पिछले साल निमित्त उपादान आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अच्छा, उसमें त्रिकाल उपादान कारण बताया गया है कि जिसमें जो ताकत है वही कारण है उसका, जो उस रूप परिणामा है। तो क्रोध रूप जीव परिणामा तो जीव ही उपादान कारण। फिर कारण मीमांसा में एक उदय रूप कारण है। आपको मैंने कर्म फिलॉसफी जब पढ़ाई थी तो मैंने 2-3 पीरियड जिसमें लिए थे, आपको याद होगा। एक उदय रूप कारण और एक आश्रयभूत कारण। मैंने कहा था भाव कर्म तो कार्य है और कारण के रूप में मैंने बताया था गाली ये आश्रयभूत कारण, नो कर्म। और क्रोध नामक चारित्र मोह का उदय, ये उदय रूप कारण, ये कर्म फिलॉसफी, कर्म की बात है। ये तो इसे द्रव्य कर्म कहेंगे। और मूल तो अपनी कषाय से ही होता है, क्योंकि परद्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं है। तो अभिग्लानी ये जो प्रकरण चल रहा है पूरा अपना, हस्य रति रति शोक भय जुगुप्सा भय तक आए हम। तो यहाँ पर इतना ही बताया जा रहा है द्रव्य कर्म के निमित्त से ये जीव किस प्रकार दुखी होता है। ओके, तो इतनी दुरावस्था करता है ये द्रव्य कर्म इसकी कि इसको ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, यह हालत इसकी कर देता है। मैंने आपको कभी उदाहरण दिया था, गीदड़ होता है, गीदड़ मांस भक्षी है। गीदड़ मांस को जब भी खा जाता है और शेर को यदि सामने देखे तो शेर सामने दिखते ही पूरा खाया हुआ मांस उगल देता है। इतना डरता है, इतना कपता है उसको। राजा है, कितना टेरर है उसका जंगल में। एक दहाड़ से किलोमीटरों दूर कल्याण मंदिर स्तोत्र में तो ऐसा एक छंद लिया है, हृदवर्तिनी, ऐसा यहां से चालू होता है। वहां पर यह लिखा है कि किलोमीटरों दूर से मोर की एक टंकार आते ही, मैंने बताया था आपको कभी, सांप ने जो लपेट लिया है पेड़ों को, वो फटाफट पकड़े ढीली करके गिरने लगते हैं। उसको तो दम कहते हैं। उसकी आवाज अरे स्मरण मात्र से थर्राने लग जाते हैं। एक दहाड़ शेर की, दैट इज इनफ। तो गिदड़ की जो हालत हुई है ना, अभी फिर निगलते बनता है ना उगलते बनता है, कि हालत बनती है उसकी। शेर को देखो तो कैसे निकलेंगे उसको, और बहुत दिन के बाद मिला है तो कैसे उगलेंगे उसको। तो दोनों के बीच की जो अवस्था है वैसे इसकी अवस्था हो जाती है। ऐसी लपेट में फंस जाता है ये द्रव्य कर्म के, इतना फंसाता है बेकार तरीके से ये द्रव्य कर्म जीव को कि
उसका उदय जब जब भी आएगा ये चैन नहीं पाएगा, उसमें प्रवृत्त तो होना पड़ेगा उसको। जब भी वे दुष्ट संगाती आएंगे, जब भी वो विसल देंगे बाहर, you will not be able to resist your temptation to come outside then. You will have to, and forcefully you will see yourself कि your legs are moving and running towards the friends who are calling you. समझ में आता है? सब समझ रहे हैं मेरी बात को बराबर? वो तुम नहीं रोक पाओगे स्वयं को। ये कर्म जब जब भी आएगा, तुम स्वयं की गर्दन और मौत के बीच में देने से नहीं रोक पाओगे। और यदि हम ये विचार करें कोई झंगा झोली करके तो तेरे को घर से बाहर नहीं निकाल रहा है, तो फिर तुम घर पे ही बैठो। तो लेकिन ये जब चांडाल चौकड़ी नीचे आएगी रोज के टाइम पर, और रोज आवाजें दे देकर बुलाएगी और अपने पर्टिकुलर अड्डे पर ले जाने के लिए आकर्षित करेगी, व्यसन आदि में प्रवृत्ति करने के लिए सब ग्रुप आएगा, नीचे खड़ा होगा, तो डिस्परेट हो जाएगा। फिर वो बाहर जाएगा तो मरण है, बाहर जाएगा उनके साथ आज जाएगा, फिर पी के भी आएगा, फिर आएगा कितने बजे आएगा, आज भी नाली गटरों में पड़ा रहेगा, आज भी पिट के आएगा फिर किसी से, और उल्टी सीधी कोई गलत हरकतें करेगा, इसको भी पुलिस में जाना पड़ेगा। और यदि घर से बाहर नहीं निकलता है तो छटपटाहट तो बहुत होगी फिर इसको। नहीं जाओ तो आफत, जाओ तो आफत। आप समझ रहे? जाओ तो ज्यादा आफत है, कषाय में प्रवृत्ति करो तो ज्यादा आफत है। कषाय में प्रवृत्ति ना करो, कषाय के अनुसार प्रवृत्ति ना करो तो आफत वैसे तो नहीं है, लेकिन रहा नहीं जाता ना। कषाय की पीड़ा महाभयंकर है। धोबी के कुत्ते के वो था, इसकी हालत हो जाती है, कोई ठिकाना नहीं है ना इसको। तो जब जब भी कर्म का उदय आएगा, दो मार्ग है इसके पास, प्रवृत्ति करो ना करो। प्रवृत्ति नहीं करेगा तो कषाय की तड़पन बहुत है, और प्रवृत्ति करेगा डायरेक्ट मरण है। गेट रेडी फॉर द डेथ देन। अरे पर कुछ सोच लो। और फिर घर में भी रहेगा, मरेगा नहीं तो यहां पर कौन जीवन जी रहा है? यहां पर भी हलाल ही तो मौत को घुट यहां पर भी पिएगा। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रवृत्ति ना करके भेद विज्ञान का संबल होता तब तो काम निकलता उसका, और ऐसा तो कुछ ही नहीं है लक्षण उसका। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, भेद विज्ञान नहीं है तो बाहर भी नहीं निकलेगा, प्रवृत्ति नहीं करेगा तो हाल तो उसका वही होगा। सब समझ रहे बहुत अच्छे से? समझ रहे क्या? और मरण पर्यंत दुख को भी कभी बर्दाश्त कर लेता है, फिर रहा नहीं जाता, फिर रहा ही नहीं जाता उसके बिना। और जानते हैं मौत है वहां पर, और 25 दफे झटके भी खा चुका है, फिर भी नहीं रोक सकता स्वयं को। ऐसी कुछ ये द्रव्य कर्म का ऐसा ही कुछ प्रताप है। और फिर एक लाइन अपन पढ़ते हैं, देन वी विल गो अहेड। 2-4 लाइन पढ़ते हैं। देखिए, यहां ऐसा विचार आता है, बीच में थोड़ा ब्रेक देकर मैं दूसरा प्रकरण पढ़ रहा हूं। यहां ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्तित तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरण अधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। समझ में आता? अधिकांश तो मौत को भी गले लगा लेते। मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, मौत को भी गले लगाते हैं हंसते हंसते। इससे यह सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड व्हाट, कि दुख ऑफ कषाय इज ग्रेटर देन द दुख ऑफ मरण। मरण तो बर्दाश्त है उसको, लेकिन कषाय बर्दाश्त नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं इसलिए प्रवृत्ति करता है, अपनी गर्दन दे देता है करोतने के लिए। करोतने के लिए समझ में आता है? कटने के लिए गर्दन दे सकता है, लेकिन कषाय की पीड़ा उससे बर्दाश्त नहीं होती। बस इतनी विफलता होती है, बस ही जस्ट प्लंजेस हिमसेल्फ इनटू द गड्ढे में, स्वयं को बस कुछ छलांग लगा देता है।
आप समझ रहे बात को? क्या करें? देखो, परंतु क्रोध आदि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरण आदि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। ये जितने भी सुसाइड्स होते हैं, तो जितने भी मर्डर्स भी होते हैं, ये सब भी इसी का फल है। सब पूरा वो सब बर्दाश्त, एक गाली दी, एक गाली बर्दाश्त नहीं करते, फटाफट फटाफट छिड़क लिया। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं। मैंने आपको कई घटनाएं वगैरह सुनाई होगी कभी, बहुत बार। एक हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी। सास बहू का जमता नहीं था। तो एक दिन सास मार्केट में चली गई, तो घर पर लौट के आती है, तब तक बहू ने केरोसिन छिड़क लिया पूरे बॉडी पर, लगा दी आग। जितने में मार्केट से सास आ गई, सास ने देख लिया, ये जोर जोर से चिल्लाने लग गई और सबको बुलाने भी लग गई। कोई आए बचाओ के रूप में, पड़ोसी आए, सब आए। काफ़ी जल चुकी थी, जलाने का बुझाने का प्रयास भी किया। रेफर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू हो गया, वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू हो गई। तो वैसे धमकियाँ रोज देती थी। मन में जो 100 दफे बात आती है, वो वचन में 10 दफे आए बिना रहती नहीं है। और वचन में 10 दफे आएगी तो एक आध बार एक्टिविटी में आए बिना रहती नहीं। इसलिए ध्यान रखना, मन में भी यह हल्की भावनाएं झांकना नहीं चाहिए। इसलिए लोक में भी ऐसा कहते, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सोचा था, बहुत सोचा था, लेकिन क्या करे, न बोलू, बहुत सोचा था, लेकिन क्या करे, निकल ही गया आज मुंह से। जिस बात को सोचा था, तुम कैसे रोक पाओगे फिर उसको? इसलिए सोचना भी नहीं उस बात को। फिर स्वप्न में किसी बहाने सहजता में वो बोलने में आएगा ही। वो रहे, बात निकले बिना नहीं रहेगी। और बोल रहा है 10 बार तो एक बार कर भी सकता है। सौराष्ट्र में, मुझे तो क्या कहना था, किसके पीछे कह रहा था इसमें ये? हाँ, एक घटना सुना रहा हूं मैं, घटना तो बाद में अभी बताऊंगा। सौराष्ट्र में शराबबंदी की बात चल रही थी, तो कैसे शराबबंदी की जाए, तो किसी ने कहा जो भी शराब पीता देखा जाएगा उसको पकड़ लो, उसको अंदर कर दो। एक समाज सेवक ने आगे आके एक बात कही कि शराबबंदी का ये उपाय नहीं है। जब तक शराब की फैक्ट्रियां चलती रहेगी तब तक दुकानों में शराब आती रहेगी। जब तक दुकानों में शराब आएगी तब फिर हाथों हाथ भी आ ही जाएगी। यदि मूल उपाय हमको करना है तो फैक्ट्रियों को बंद कराना है। मन रूपी फैक्ट्री में कोई भी बात आएगी तो वचन रूपी दुकान में आएगी। वचन रूपी दुकान में आए तो क्रिया रूपी एक एक जन के हाथ में आए बिना नहीं रहेगी। पहले फैक्ट्री को सील करना पड़ेगा। फैक्ट्री सील हो जाएगी तो ग्राहक लेंगे कहां से? तो आज वो बहुत बार कहती थी, आज तो उसने कर ही दिखाया। मुझे तो कुछ कहना है, बस आपने इतना कहा, इतना सा कहा, बस मैं घर में नहीं रह सकती, अब तो मैं मजा चखाऊंगी तुम लोगों को। क्या कहना है उसका? मैं मजा चखाऊंगी फिर आपको, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पति ने बहुत समझाता था, पति थोड़ा क्या बड़े बोलते हैं तो थोड़ा समझदारी रखा करो, अपनी गलती नहीं हो तो सहजता लेना, गलती हो तो सुधार करना, उनका काम है। तो मतलब नहीं मैं नहीं रह सकते, आप होंगे, मैं सहनशीलता मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली, तेरी मां को समझा दे। नहीं तो मैं मजा चखाऊंगी फिर। अब मजा चखाऊंगी फिर। थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात को लेकर फिर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी। निष्कर्ष कोई बताएगा? कषाय की पीड़ा नहीं बर्दाश्त होती ना। मर जाना बर्दाश्त है, कषाय की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। प्रवृत्ति किए बिना नहीं रहा जाता। हॉस्पिटल एडमिट, तुम्हारे बाल इतने क्यों बड़े हैं भाई?
हाँ, कटवाना है। कब? मुहूर्त देखकर, कैलेंडर। फिर अच्छा योग देखकर, संडे को। ओहो, दिस लक्षण हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। आज दश लक्षण का पहला दिन है। तो ये सब पहले विवेक रखना चाहिए हमको, नाखून का, बाल का, अष्टानिक दश लक्षण के पहले के सब बढ़ गए हो। और जब जाओगे चकोट करा के आना। समझ में आता है? चकोट समझ में आता है? पन्ना बोल रहे बराबर। पन्ना करेगा नहीं तो तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। अपनी थाली देखो, अपना लोटा छानो। तुम समझ रहे मेरी बात को? जब भी करोगे, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता वैसे कब करना है, मैं कोई इंसिस्ट नहीं कर सकूंगा, लेकिन जब करना है तो कोई इतनी साइज चाहिए तुम्हारे। समझ में आता है? सिंपल रहो, सिंपल आदमी जैसा रहो, अपना मिलिट्री रूल को फॉलो करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो मूल रूल तो सिर मुंडाने का है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रूल सिर मुंडाने का है। नहीं होता है उतना तो ठीक है, फिर छोटे छोटे रख लिए जिससे कंघी कर ही ना सके। समझ में आता है? चलो, कहाँ तक है? एडमिट है हॉस्पिटल में। तो सब लोग वहां पर आ गए। 75% जल चुकी थी। फिर वो ये बोल रही थी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। मुझे नहीं लगा तो इसका फल ऐसा होगा। क्या बोल रही है? मुझे नहीं पता था इसका फल ऐसा होगा। अब कुछ भी करो मुझे बचाओ, कुछ भी करो मुझे बचाओ। जो भी आती बहुत गिड़गिड़ाती, और मुझे नहीं पता था यह हाल होगा। मुझे तो मजा चखाने के लिए करना था। मुझे लगा था उससे पहले आकर कोई बचाएगा, कुछ होगा। बची नहीं, वो बहुत तड़पते तड़पते मरी। तो मुझे तो ये कहना है, इतनी अभी देखो एक बात, और कुछ नहीं, 3 महीने में ही वो जो लड़का था ना, उसका पति, 3 महीने में उसकी दूसरी शादी हो गई थी। किसका क्या बिगड़ता है बापू? किस भ्रम में डोल रहा है? अब मैं नहीं रहूंगी तो कौन? और फिर ऐसी मौत मरेगी तो तेरे को याद कौन करेगा? मायके वाले के ससुराल वाले कौन याद करेगा? निपट जाए। समझ में आता है? और तू रोजाना धमकी देती फिरेगी, माथे पर उनके पत्थर पड़े, उनको कैसे दिल पे पत्थर जैसा हो जाएगा, ये कुछ करने ले हमको अंदर ना जेल में पहुंचा दे। मुझे तो कुछ बात कहनी है। मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है, यह हादसा जितने जन भी देख रहे हैं, उन्होंने तो ये शिक्षा ली, विवेक में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। यह हाल होता है, फिर ये रो रही है, तड़प रही है, जिंदगी के लिए तड़प रही है। अब लाखों देकर भी जिंदगी लौट के नहीं आ सकती। जिंदगी के लिए कैसे तड़प रही है ये? लेकिन वहां देखने वालों में से कोई गारंटी दे सकता है कल कशा बढ़कर वो भी ऐसा ना करे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ फिर उसको कशा बढ़ के फिर वो कुछ भी कर सकता है, माथा फोड़ सकता है, स्वयं फोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि कषाय में प्रवृत्ति ना करे तो सहा नहीं जाता उसको। समझ में आता है? प्रवृत्ति करता है, मरता है। इससे बात सिद्ध हुई। कषाय के दुख से, कषाय मरने के दुख से कषाय का दुख अधिक है, यह तो बर्दाश्त नहीं होता। कषाय का दुख, कषाय महादुख रूप है, प्रूव्ड। आप सब समझ रहे? मरण को भी नहीं गिनता उसके सामने। तो समझ में आया? एक पैराग्राफ बीच में हमने पढ़ लिया है वैसे, अभी लगे हाथ, चलो छोड़ो, अभी लगे हाथ वैसे दूसरा पैराग्राफ देखना है। चलो वो दूसरा पैराग्राफ लगे हाथ देख लेते। यहां पर देखो, अभी ध्यान दो। तकलीफ क्या है? यहां पर प्रकरण द्रव्य कर्म के निमित्त से दुख बताना है। ओके?
बताना है द्रव्य कर्म के निमित्त से दुख। और बता कहां से रहे हैं? कोई भी बताओ मुझे फटाफट। बता रहे नो कर्म की तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड। बता रहे नो कर्म की तरफ से, क्योंकि नो कर्म ये प्रसिद्ध है, द्रव्य कर्म अप्रसिद्ध होता है। पिछले साल मैंने लिया था, खूब सारे उदाहरण लिए थे। मैंने, आपको याद होगा, उदाहरण लिया था लाठी का। वो झाड़ियों के पीछे खड़ा रहकर कोई लाठी मारता है, याद आ रहा है? तो शेर सीधा झाड़ी में जाकर, लाठी जहां से आई है सीधा जाकर लपकता है वहां पर। और कुत्ते को तो डंडे मारने वाले दिखने पर भी डंडे को पकड़ता है। लिया था मैंने पिछले साल। पशु विज्ञान में मैंने कहा था एक श्वान वृत्ति वाले होते, एक सिंह वृत्ति वाले होते, याद आ रहा है? 3 पीरियड लिए थे मैंने। कर्म फिलोसॉफी सेकंड पार्ट चालू किया था अपने, कर्म, याद आ रहा है कुछ? द्रव्य गुण पर का पहला टॉपिक और कर्म का दूसरा टॉपिक देख रहे थे हम। तो कर्म का टॉपिक चालू करने के पहले मैंने भूमिका जमाई थी 3 पीरियड्स में। तो देखिए, बताना है द्रव्य कर्म के निमित्त से दुख, बता रहे हैं नो कर्म के निमित्त से दुख। ओके। जैसे बताना है शोक नामक चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव कैसे शोक मग्न होता है। और बता क्या रहे हैं? इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के संयोग से शोक होता है। सत्य घोष ने 5 रत्न चुरा लिए, हड़प कर लिए, खा गए, हजम कर गया। तो देखो कैसी हालत हुई है। रात दिन जब भी यहां वहां जा रहा है वो एक ही बात कह रहे, मेरे 5 रत्न ले लिए, सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए। पागल हो गया, पागल। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग जो बोल रहे हैं यहां पर, वो कहां से बात बोल रहे हैं? बोलो तुम, कोई बोलो मत बीच में, तुम बोलो। नो कर्म, ठीक है। नो कर्म मतलब? हाँ, नो कर्म मतलब नो कषाय। हाँ, नो कर्म मतलब नो कषाय। नो कर्म मतलब? अरे क्या बात कर रहे हैं यार? नो कर्म मतलब शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, ये संयोग, इनको नो कर्म कहते हैं। दृश्य, दृश्य, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रगट, व्यक्त, हमारे सामने जो खड़े। अकल लगाओ, तुम नो कर्म का अर्थ ही नहीं समझ रहे थे क्या अभी तक? नो कर्म का अर्थ नहीं समझ रहे थे तुम लोग? नो कर्म का अर्थ कौन कौन समझ रहा था अभी तक? सबके हाथ ऊपर है। तकलीफ देखो, और समझा रहे कहां से? नो कर्म की तरफ से। तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, क्यों ये तो ठीक नहीं हुआ? अरे ठीक नहीं हुआ कि क्या बात है, जब जब शोक नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होगा, यहां पर उसके पुत्र आदि का वियोग होगा या रोग आदि का संयोग होगा, ऐसा होगा ही। बाहर के निमित्त अंदर के निमित्त को जोड़ता है। समझ में आता है? वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अंदर का निमित्त बाहर के निमित्त को जोड़ता है। जब पुण्य आएगा तो वो अपनी सामग्री ले आएगा, पाप आएगा तो वो भी अपनी सामग्री ले आएगा। यू हैव नथिंग टू डू, यू बी इजी। समझ में आता है? हमें जोसेफ सर एक एग्जाम्पल देते थे, मैंने आपको कभी दिया होगा। कोई पेंसिल लाना भूल जाता था स्कूल में, तो ये कहते थे, पेंसिल लाना भूल जाता था, इरेजर, तो कहते थे यू आर अ बार्बर विदाउट इरेजर। क्या कहते थे? बार्बर मतलब कौन? हुमायूं का बाप का बेटा, क्या है? हुमायूं का कौन? नहीं, हा हा हा। अब लग रहा है इंग्लिश स्कूल में आया। चलो ठीक है। यू आर अ बार्बर विदाउट अ रेजर। ऐसे क्यों कहते हुए थे वो बार्बर? भाई बार्बर को तो रेजर अपने पास में रखना चाहिए। आदमी तो जब तुम्हारे पास आएगा तो वो हथियार लेके वो थोड़ी आएगा, ये तुम्हारे पास चाहिए। सब हमको बाल कटवाने जाने तो हम कैंची लेके जाएंगे? नहीं नहीं, वहां सब हो जाएगा, तुम तो बस जाओ। जब भी पुण्य आएगा वो अपनी सामग्री लेके आता है, अपने को चिंता नहीं करना है।
हमको गाड़ी चाहिए, इसकी चिंता नहीं करना है। जब पुण्य उदय आएगा तो गाड़ी लेके ही आएगा। तुम मना करोगे तब भी वो मंत्री आकर सुनाएगा, मंत्री आकर सुनाएगा, साहब इन आवर वर्कशॉप, हमारी आयुधशाला में बोलिए कोई चक्र रत्न आ चुका है। चक्र के लिए कोई आराधना नहीं करी है इसने, आ जाता है वर्कशॉप में डायरेक्ट 6 खंड का विभुत्व, क्या चाहिए और स्वयं हो जाएगा सब। मैं क्यों कह रहा हूं ये द्रव्य कर्म जब जब उदय होगा वो लोक कर्म को जोड़ेगा बाहर, सब हो जाएगा। समझ में आता है? और भी मैं एक प्रथमानुयोग का उदाहरण देता हूं, यदि किसी ने पढ़ा होगा तो मुझे बता देना आप लोग। मैं ये कहता हूं कि हमारे प्रथमानुयोग में कोई कहानी आती है, कौन है हीरो क्या मालूम उसका, उसमें यह आता है कि एक मोती, एक रत्न है, कोई मोती है, रत्न है, कुछ है, तो वो चुरा लेता है कोई, नहीं कुछ होता है तो राजा ये कहता है कि तुम मेरे पास वो रत्न लेके आओ। तो नर रत्न लाकर देता है राजा को। उस रत्न में 2 जेंडरे हैं, एक नर और एक मादा। अपने प्रथमानुयोग में कोई घटना है, किसी को याद होगी आप बता सकते हैं, नहीं तो खोजोगे तो पाओगे, आप कल तक बता सकते हैं किसी भी सीनियर्स को पूछकर, ठीक है। तो राजा को देता है, ठीक है जाओ। अब सेकंड डे राजा तिजोरी में देखता है वो रत्न गायब। उसकी विशेषता होती है उस रत्न की, वो नर रत्न वो मादा रत्न के पीछे चला जाता है। वो मादा रत्न जिसके पास होगा उसके पास वो नर रत्न अपने आप आ जाता है, बाय नेचर है ये। मैं क्यों कह रहा हूं ये, कुछ समझो, उदाहरण समझे। पर तो आपको याद है क्या कहानी, किससे, कब? पन्ना में। अच्छा, पन्ना में सुनिए इसने। अच्छा, तुम पढ़ी नहीं है किसी ने, आप लोगों ने। नर रत्न दिया राजा को, सेकंड डे गायब, फिर नर रत्न लेके आओ, फिर गायब, फिर गायब। वो तो गायब ही होगा, वो जैसे वो होता है ना, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे ये नर रत्न इनका जोड़ो वो तो चला ही जाता है, चला ही जाता है। समझ में आता है? जैसे कुछ कुछ लड़के होते हैं, वो लड़कियों से फटाफट, लड़की जाती दिखी फटाफट पीछा पीछा करते हैं, वैसे ये नर बराबर वो मादा देखकर बराबर फॉलो अप होता है। तुम समझ रहे मेरी बात को? अभी वो भी प्रकरण चलना है। वैसे मैंने ये उदाहरण क्यों दिया, कोई बताएगा? और हर जगह यही तकलीफ है, ऐसे नरों की कोई कमी नहीं है। वहां पर भी मादा रत्न नहीं आया नर के पीछे, वहां पर भी नर ही गया है मुंह मारने के लिए। क्या क्या सिद्धांत बोलो? नौकर्म खड़ा होगा ही। शोक कर्म का उदय आया, पुत्र मरा, पुत्र बीमार हुआ, संपत्ति का वियोग हुआ, आदि आदि आदि। हास्य नाम कर्म, हास्य द्रव्य कर्म का उदय हुआ, बोलो। हास्य द्रव्य कर्म का उदय हुआ, बोलो। नो कर्म भी ऐसे कुछ मिला, सामने से कोई जा रहा था, जाते जाते कुछ भी हुआ उसका, हमको हंसी आ गई बस। ओके, परमार्थ रूप से उसके कारण हंसी नहीं आई, क्योंकि नो कर्म सबके लिए है, द्रव्य कर्म का उदय सबके लिए नहीं है, तो सबको उतनी ही हंसी नहीं आती। किसी को हंसी आती भी नहीं, और किसी को शौक होता है, उसका अपना लड़का ही गिरा होगा तो उसको तो शौक ही होगा ना। उसको शौक कब उदय चल रहा है? कितने जन फॉलो करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ये कंसेप्ट अपन समझ रहे, दिस इज फंडामेंटल, दिस इज क्रीपिंग इनसाइड। समझ में आता है? क्रीप समझते हो? क्रीप, दिस इज पेनेट्रेटिंग इनसाइड। पेनेट्रेट समझते हो? क्रीप समझते हो? क्रीप, ये कठोर भूमि है ना,
उसको एकदम, उसमें तो ऐसे थोड़ी उंगली से उसमें कोई होल होल होना, तो उसमें तो कुछ मशीन से ही ड्रिल विल करना पड़ेगा टू पेनिट्रेट इट। ओके, तो मैं कह रहा हूं ये फाउंडेशन है, उसमें अपन पेनिट्रेट कर रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अपन फंडामेंटल देख रहे हैं इसका एक्चुअली कैसा क्या है। टोडरमल जी कहते हैं द्रव्य कर्म के उदय से दुखी होता है ना, क्यों भाई यदि नो कर्म ना मिले तो कहते ना मिले तो ना मिले, ये दुखी होगा फिर। ऐसे कैसे, जैसे शोक नाम कर्म का उदय है और इसका कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो फिर कह रहे अरे पड़ोसी के बच्चे को देखकर वियोग देखकर रोएगा, फिर तो कुछ नहीं, एक कल्पना खड़ी करके रोएगा, तो फिल्म देखने का भाव होगा, वहां पर पैसा दे देकर रोता फिरेगा। फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्रोध आदि का उदय बहुत हो तो स्वयं की लड़ाई किसी से नहीं हो तो जल्लु कुट्टू कर सकता है, नहीं समझे आप? क्या 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 वर्ड है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू आपने कहा पढ़ा? न्यूज़पेपर में। जिनेंदु, अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या है वो? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू इज अ तमिल वर्ड। जल्लीकट्टू इज अ तमिल वर्ड। पन्ना तुम्हारे यहाँ ये लैंग्वेज चलती है? जल्लीकट्टू नहीं है। ये जो व्हाट इज जल्लीकट्टू, मेरे पास जो आएगा मैं पढ़ने को दे दूंगा उनको। मैंने वैसे अखबार वगैरह पढ़ता नहीं हूं मैं। मेरे पास एक अपने जैन पत्रिका आती है, तो जैन पत्रिका में उसको एक मैटर आया है, क्योंकि जल्लीकट्टू क्या है, पूरे तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल यू कैन कॉल, क्या मालूम क्या है कि परंपरा संस्कृति कल्चर है वहां का, कि बहुत बड़ा वो जैसे बुल फाइट होती है, कॉक फाइट होती है, तो किसकी फाइट कराते हैं ये? बुल की। तो ये बुल फाइट कराते हैं और एक बहुत बड़े स्तर पर करते हैं ये लोग, उसको जल्लीकट्टू कहते हैं। तो मोदी ने या गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने बैन किया। हो सकता है कोई एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रणी हुए हो, जैसे पेटा, जैसे BWC, ऐसे जो थोड़ा सा एनिमल वेलफेयर में स्ट्रगल करते हैं, जो मेनका गांधी इसमें खूब अग्रणी है। पहले फर की टोपी पहनता था वीपी सिंह। वीपी सिंह जानते हैं? नहीं जानते? वीपी सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वीपी सिंह एक प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आप लोगों ने पीएम्स को पढ़ा है ना, वो फर की कैप पहनता था। मेनका गांधी ने उसको एक सिंथेटिक फर की 2 कैप्स गिफ्ट करके सबके सामने अपील करी कि पशुओं के फर आप नहीं पहनेंगे। तो पीएम ने उसी दिन रिजॉल्व किया। रिजॉल्व समझते हो? उसने पक्का नक्की कर दिया कि हियर आफ्टर मैं नहीं पहनूंगा। तो सिंथेटिक फर का चालू हो गया। मतलब हमें ताकत चाहिए तो पीएम भी अपने अपने स्थान पकड़ लेता है। मुझे तो कहने की बात यह है, जल्लीकट्टू वहां पर एक बुल फाइट होता है बहुत बड़ा, तो तमिलनाडु रोक लगाई गवर्नमेंट ने। तो सीएम ने तमिलनाडु के अभी जो नया सीएम हुआ है जयललिता के स्थान पर, ओ पन्नीर सेल्वम, मैंने तो एक बार पढ़ा है, वो मुझे ज्यादा कुछ ज्ञान में नहीं है। तो फिर वो मोदी को मिलने आया दिल्ली में और उसने मीटिंग में बात रखी है कि इसको बैन को हटाया जाए, और सीएम बोल रही है इसको बरकरार रखो। जल्लीकट्टू हमारे एक बहुत प्रसिद्ध और आम चीज है हमारी, उसके पीछे कितना आंदोलन हुआ है। अब देखेंगे पूरा रोड खचाखच भरा है। आप देखेंगे, मैं लाखों में कहूं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हजारों में जरूर 20,000 पब्लिक खचाखच भरी है रोड पर। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि इसके पीछे कि गो ऐसा नहीं कर सकते तुम, वो चलेगा जल्लीकट्टू। अब मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? सीधे बैठो। क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों कह रहा हूं लेकिन ये
क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों कह रहा हूं? जब क्रोध नामक प्रकृति का उदय होगा, हमको किसी ने गाली नहीं भी दी हो, तो ऐसा निमित्त वो खड़ा करेगा और कर करके दांत ओठ खाएगा। फिर WWF चैनल खोल के बैठेगा। अब मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, क्रोध का उदय आए तो मैं किसी से झगड़ूंगा ही नहीं। तो डरमिल जी कहते तेरे को क्रोध आएगा और मैं किसी से झगड़ा, देख लेना आएगा तो टीवी में चैनल चालू करेगा अथवा किसी को देखकर फिर कुछ नहीं, तुम तो फिर कोई आकर के देखो ना साहब बहुत अन्याय किया, अच्छा उन्हें अन्याय किया, तेरे प्रति कुछ नहीं हुआ तब भी तुम्हें क्रोध फिर आएगा। फिर तेरे साथ होना जरूरी नहीं, विकथाओं के जरिए भी तेरे को वो कषाय होगी। फिर तेरा कोई मरना जरूरी नहीं शौक के लिए। किसी का मरा हुआ देखकर, फिल्म देखकर, टीवी देखकर अथवा कल्पना करके मेरे पैसे होते और वे चले जाते, तो कल्पना कुछ कर करके दुखी हो। फिर तो शेख चिल्ली जैसा। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? शोक में हो, हास्य में हो, कल्पना कुछ करे और हंसे, वो ऐसे करेंगे तो मैं ऐसा कहूंगा, फिर ही क्यों हंस रहे? ऐसा नहीं मैं सोच रहा था, कुछ नहीं हुआ, होना जाना कुछ नहीं उसमें। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब ऐसे ऐसे कारण मिलाता है। भय, वो टिकट मांगेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? डरना, धक धक। हुआ कुछ नहीं है, कल्पना कर करके होगा कहते हो। समझ में आया? देखो एक पैराग्राफ, तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। ठीक है, रहा न जाए। समझ में आया? देखो, बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है। तुम क्यों हंसे? हाँ, कौन सी गाना? नहीं, कौन सा गाना है लेकिन वो? अरे अल पेन लीब है, नहीं जानते आप लोग? कुछ ही नहीं जानते यार तुम लोग। जी ललचाए, अल्पिन लिपि जानते हैं? जानते। खाता है अल्पिन लिपि? चॉकलेट टॉफी खाता है क्या? कब छोड़ दिया? अभी से? अभी से? हाँ ठीक है, घर पर जाते तो खाता है। फिर क्या मतलब है बोलने का? कौन खिलाता है? चलो तुम करते हो क्या कुछ ऐसा? नहीं ना, तुमको तो सुताई होगी बेटा तुम्हारी। धमाधम। चलो, तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। रहा ही नहीं जाता कषाय किए बिना। इसको कहते जब ये होता है इसको बीच में बोले बिना रहा ही नहीं जाता। तेरे को क्या हो गया यार? तो जब भी हमें तो कुछ ना कुछ बोलता ही है हमको। ऐसे होते बहुत लोग। कषाय का उदय आने के बाद इसको रहा नहीं जाता कषाय के बिना। और बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापारादि कषायों का कारण न हो तो जुआ खेलता है। प्रांजल यह हुआ क्यों देखता रहता? तो क्या है? प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है? ठीक है। वो क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना समझ में आता है? अनेक खेल खेलना। जल्लीकट्टू समझ में आता है अभी? हाँ, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा वो याद आ रहा है आपको? कौन आदमी था वो कुएं में बैठ कर पूरे कुएं में पूरे गाय भैंस के चित्र बनाए थे और गर्दन काटी वाले, फिर मिट्टी से भी बनाए थे काटी वाले, ऐसे निमित्त खड़ा कर करके। हिंसक था ना, कसाई था ना वो। श्रेणिक के काल की बात है, नहीं जानते आप? हत्यारा था, उसको रोज गाय भैंस मारता है इसलिए उसको कुएं में डाल दिया। कुएं में डाल दिया तो वहां पर कीचड़ रहती थी, तो कीचड़ के गाय भैंस बना के उनकी गर्दन काटता था। फिर मतलब वो उससे मतलब समझ में आता है, उसके बिना रह नहीं सकता। अब वो कीचड़ भी हटो तो मन में तो करता ही रहेगा ऐसा। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करे हुए शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है।
अब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन अब कोई भी अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में एक आध पेज पर एक आध न्यूज मिलेगी आपको जिसमें आपके काम वासना बढ़े। ये इतना खराब हाल है अखबारों का। एक अखबार भी कोई सज्जन नहीं पढ़ सकता आजकल। तो कहते यदि नहीं ताकत हो काम क्रोध आदि की तो क्या करे, दवा ले लेकर शरीर उस रूप बनाए, ऐसे कहते हैं। मतलब कषाय को डटने के लिए, कषाय को डटने के लिए बराबर वैसा फिजिक भी बना लेता है, दवा आदि ग्रहण करता है, अनेक उपाय करता है तथा कोई कारण बने ही नहीं, तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। ये 2 पैराग्राफ बाय चांस अपन ने पहले ले लिए। इट वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ प्री प्लानिंग। जुगुप्सा, जुगुप्सा इज नथिंग बट ग्लानि। इंग्लिश में क्या वर्ड हो सकता है इसके लिए? टू, एक प्रॉपर वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड हो सकता है कि टू, क्या स्पेलिंग है? HO, पक्का है, कंफर्म? एबोर देखना पड़ेगा। ABHOR, ग्लानि करना, इल ट्रीट वगैरह, ये तो एक रास्ते वो सो काम निकालने के वर्ड्स है, या ऐसे कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। देखना पड़ेगा वर्ड ग्लानि करता है। क्या होता है ग्लानि? कर्म के उदय के निमित्त से जुगुप्सा कहो, ग्लानि कहो, महादुखी रहता है ये कषाय में भी। ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू गेट रीड ऑफ। रीड समझ में आता है ना? रीढ़ समझ में आता है? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो तुम्हारे। हाँ, रीढ़ समझ में आता है? समझ में आता है कि नहीं? ऐसा लगता है क्या है क्या है, और ऐसा उदय आए फिर ग्लानि ग्लानि करे और फिर महादुखी रहता है। जब तक वो नहीं हो तब तक तकलीफ है। गेटिंग एवरीवन? अभी 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 बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। अभी काल थोड़ा अच्छा आया है, वैसे पहले काल ये था, आज सोच रहा था वैसे। एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन बींग्स, मल है ना, वेस्ट, ये पहले जमाने में ऐसा कुछ सुविधाएं थोड़ी थी, सेवेज टैंक्स वगैरह, ऐसे सेप्टिक टैंक से डायरेक्ट नदी में जाएगा फिर वहां से प्यूरिफिकेशन होकर आएगा, ऐसा कुछ नहीं था पहले। ऐसा पहले तो अभी थोड़ा पीछे चलो, एक 50 इयर्स बिफोर स्कैवेंजर, हम लोगों की ये तकलीफ है, हमको भंगी शब्द से ही इतनी जुगुप्सा है। अभी तो जुगुप्सा का प्रकरण खोला ही नहीं है कुछ। तो कहते हैं ये स्कैवेंजर्स होते थे। स्कैवेंजर समझते हो? स्कैवेंजर, ये भंगी लोग, इतने बड़े बड़े डलिए ये सिर पर रखकर ढोते थे आदमियों का। कितना शोषण किया उनका, समझ में आता है? दिस इज टू, उनको कितना सप्रेशन है ये सॉर्ट ऑफ। एक स्लेवरी होती थी, स्लेवरी आप जानते हैं? उस स्लेवरी में शोषण किया जाता था, खरीदा जाता था, फिर खूब कमर तोड़ काम किया जाता था। भोजन करे ना करे, सुख कर काटा हो जाए, खाओ मरो जाओ। स्लेवरी में ऐसा होता था। जो बहुत बड़ा रोल उसमें अदा किया एक बहुत बड़े अच्छे आदमी ने, अब्राहम लिंकन, स्लेवरी को इरेडिकेट किया। यूएस में जितना ऐसा पहले दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा, उसमें ऐसे बहुत चलता था, बहुत हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां ऐसे विदेशों में ट्रांसफर करके बेची जाती थी, जीवन भर थोड़े थोड़े से पैसे में, नेक पैसे में, और फिर जीवन भर वो स्लेवरी चलती रहती थी। ये कौन स्लेवरी से कम था? आप कितना हल्का काम करा रहे हो उनसे, तुम करोगे क्या? मतलब हमारा मल वे ढोएंगे। तो बड़े बड़े सोशल वर्कर्स वगैरह, अरे दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, आप उनको इल ट्रीट, ऐसे जुगुप्सा करना ठीक नहीं है उनके प्रति। विनोबा भावे ने तो यहां तक लिखा है एक जगह कि एक
बीइंग अ ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब उच्च वर्णी माना जाता है उनको। बीइंग अ ब्राह्मण, कितनी ऊंची जात वाला था, ब्रह्मचारी था। उसने देखा एक बार एक बहुत छोटा बच्चा ढो रहा है उसको, बहुत छोटा बच्चा, एंड उसके बस की नहीं थी तो ढुल गया। फिर क्या हुआ होगा उसका, सब अभी सब बॉडी भर गई, दौड़ते गए। ये समाज सेवक ऐसे होते हैं, नाक भाव से करने वाले का काम नहीं है ये। समाज सेवक होना बड़ी चीज है, और पीएम की पोस्ट पर जाकर डायरेक्ट बैठना कड़क। मेरे को क्या है, मुझे बड़ी बेचैनी ये होती है मुझे, मैं जब भी देखता हूँ पीएम है, सीएम है और एकदम कड़क कपड़े पहनते, मेरे को थोड़ी तकलीफ होती है इसकी। हालांकि कोई चोरी का माल नहीं है उनका, उनकी पे का है सब, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है, लगे बिना नहीं रहता। इतना प्रेस्ड कपड़े, इतने कॉस्टली कपड़े, और ऐसे नंगे बदन वाले भारत देश में, ये तो गांधी जी जैसे एक आदि कोई हो सकता है। और कितना इसलिए गांधी जी को पीछे करना कोई भूले ऐसे पर्सनालिटी को, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। समझ में आता है? अपन कहते हैं जैसे कुंद अपन कहते हैं, ये तो परंपरा कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगी या तो कुछ भी। गांधी जी का नाम कोई भूले, ये बहुत बहुत बहुत, इसलिए टॉप 4 पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड। कोई बताया था ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नक्की किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, आप नहीं जानते? अभी 3 साल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप 4 पर्सनालिटीज जो बताई है, उस टॉप 4 पर्सनालिटीज में लॉर्ड महावीर विद इन 10,000 ईयर्स, उसमें लॉर्ड महावीर को रखा है। अपने जानते ये? अच्छा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और 4 में महात्मा गांधी का एक नाम है। अब पहले कौन है मैं बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन महावीर का, लॉर्ड महावीर को नंबर 2 के स्थान पर रखा है। आई डोंट नो, आई इमेजिन हु मे बी, आई वंडर, मे बी महात्मा गांधी और व्हाट ऑन द फर्स्ट थिंग। ठीक है, मुझे तो कुछ बात कहनी है। ये महात्मा गांधी हुए, ये विनोबा भावे हुए, ये फटाफट दौड़ के ये सब काम करते थे, और जाकर गरीबों की सेवा करना, उनका मलमूत्र का सेवन का, ये सॉरी मलमूत्र की सफाई आदि करना। और हमारे निर्विचिकित्सा नामक अंग का है सम्यक दृष्टि का। क्या बोलो लाइन? मुनितन मलिनन देख घिनावे, बस दैट्स ऑल। हमारे यहाँ पर भी एक साधर्मी दूसरे साधर्मी पर टट्टी पेशाब कुछ भी हो रहा है, अरे ये नाक बहकर यहाँ तक आती है, तो उसको पोंछने में, अपने कपड़े से पोंछने में, उसको क्लीन करने में, उसको कुछ भी गलत नहीं समझता। आप सब समझ रहे हैं? अपन कितना सोफिस्टिकेटेड धर्म करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सोफिस्टिकेटेड मतलब हम एक सल नहीं पढ़ने देना चाहते, और एग्जाम में हमको पूरा मार्क चाहिए। इसलिए भी मैं कहता हूं, यहाँ पर पेपर नहीं देखूंगा मैं, आपका नैतिकता का वैल्यूएशन होगा मेरे सामने। मैंने आप भी बोल दिया वहां पर कि पेपर में भी नहीं रहोगे, तुम एब्सेंट भी रहोगे, और तुम्हारे यदि प्रॉपर है रिकॉर्ड, नैतिकता अच्छी है तुम्हारी, क्लास में यदि तुम्हारा कोई लड़कियों से बात नहीं है, कोई खराब चीज नहीं करते हैं तुम, बस मैं फटाफट 95 प्लस मैं कर दूंगा, तुम 100 भी कोई नहीं मना करेगा तुमको। तुम गड़बड़ कुछ करोगे तो तुम समझ लेना, तुम 100 मार्क का भी लिखोगे, वैसे लिख नहीं पाओगे, तो तुम यहां पर तो तुमको कोई आश्रय नहीं मिलेगा। नो रिफ्यूज हियर। आप समझ रहे मेरी बात को? यहां पर कोई पंडिताई झाड़ने का काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी रटंत विद्या के बल पर मैं तो जुगुप्सा, क्या कहना है, एक अभी तो काल निकल गया, वो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ऐसा पहले एक प्रकार से ये भी टॉर्चर ही करना है, और क्या। और एक तो काल ऐसा चला, गली में से भी गुजरेगा। मैंने आपको बताया था, वेदों को सभी नहीं पढ़ सकते थे, ये तो पढ़ने की हुई, सुनने की तो और खराब हालत है। और खराब तो क्या कहे उसमें, लेकिन शूद्र यदि सुने भी वेद, पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, सुने भी तो भी उसको बहरा बना देते थे, कच्चा पारा पिघला कर उसके कान में, और वो उस गली में से नहीं जा सकता था। उनके कुएं अलग हुआ करते थे,
मैंने अभी अंबेडकर का कहा ना कल परसों, याद है आपको? मैं तो ये जुगुप्सा का ऐसे विषय चलता था, फिर जुगुप्सा का कोई भी विषय अपने पास हो, देखो वो भी बहुत बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। आप समझ रहे हो कि भंगी आकर बिल्कुल पास में बैठा और सफर पूरा करना है हमको, और कैसा है उसकी नाक भी निकल रही, सब है। तो टोडरमल जी कहते हैं ये जुगुप्सा के निमित्त से ऐसी जुगुप्सा करता है और महादुखी होता है, दैट्स ऑल, बट ही जस्ट वांट्स टू गेट रीड ऑफ दैट। जुगुप्सा होती, जुगुप्सा। आते जाते फिर किसी किसी को ऐसे गली मोहल्ले में रहना पड़े जहां पर सब दुर्गंध ही दुर्गंध रहती है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? पुणे जैसे शहरों में तो ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, आप जानते हो क्या क्या कहते हैं आप लोग उसको? बड़े बड़े डस्टबिन होते, जानते हो? डायरेक्ट क्रेन से उठाते और फिर लेके जाते, शहरों में होता है। अब उसमें होता क्या, वो कहीं ना कहीं तो रखेंगे ही सही, और पुणे इतना क्राउडेड सिटी है, और एक एक डब्बा भी लेके बिजनेस चालू करना का, एक छोटा डब्बा जहां पर एक आदमी बैठ सके और ना ही उसको बाल बना सके, ऐसा एक डब्बा भी लेना हो तो कम से कम उसको 30-40 लाख लगाने पड़े, 50 लाख। इतना इतना ये टेबल जितना हिस्सा 50 लाख, कितना कॉस्टली है सब। अभी देखो, अभी ऐसे स्थान पर जहां पर कुछ खाली नहीं है, कहीं कचरे का डब्बा है कहां पर, तो सब वो फोन करता है, ऐसा ये हमारे सामने से हटा दो यार इसको, ठीक है 50,000 दे दो। वो हटाएगा, और जो सबसे अमीर दुकान वाला है बिल्कुल, वो दूसरे दिन दुकान खोलेगा तो देखता है ये क्या है यार मेरे सामने। अच्छा, कोई लोकेशन ऊपर से तो सेट नहीं होता म्यूनिसिपालिटी की तरफ से, आप समझ रहे हैं? तो फिर मैनेज करते उसको, साहब इसको हटा दो, निकालो 5 लाख। रोज की उसकी आमदनी ऐसी है, आज इसके दरवाजे, कौन चाहता है अपने दरवाजे के सामने ये पड़ा रहे? मैं क्यों कह रहा हूं ये जुगुप्सा कर्म के उदय से जुगुप्सा करता है, वो चीज अनिष्ट लगती है, हटाना चाहता है उसको, और ऐसा ही सहयोग उसको बना ही रहेगा कुछ ऐसा सहयोग, जैसे पस आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है बार बार, और शरीर कहो तो दुर्गंध हो जाए शरीर। समझ में आता है क्या कहा? अपने प्रथम युग में ऐसी घटना, दुर्गंधा की कहानी कोई जानता है? मुनिराज को बस ऐसा उसने बोल दिया नंगे, और उसने नाक भाव सिकोड़ लिया मुनिराज को देखकर, ये स्नान नहीं करते। उसके फल में उसी भाव में झड़ता कोड़ हो गया, ऐसा सब इतनी दुर्गंध फैलने लग गई उसके बॉडी से। फिर आरिका के यहाँ जाकर दीक्षा ली, सब वस्तु स्वरूप समझ कर आदि, फिर उसका दूसरे पर्याय में फिर वो कुछ बनी, फिर वही आगे जाकर विशल्य बनी। विशल्य कौन? ये लक्ष्मण की, जिसको शरीर में इतना तेज हो गए, फिर उसके स्नान, उसको छूकर जो पानी जाएगा, अरे छूकर हवा भी जो जाएगी और कोई रोगियों को लगेगी तो ठीक होने लग जाए। आप समझ रहे मेरी बात को? देखो, जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ, और यह घृणा करके भागना चाहता है, यह उसे दूर करना चाहता है, और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। किसी किसी को तो पति पत्नी ऐसे मिले, किसी को ख्याल में ये पति को वैसी आदत है, ये तंबाकू खाता है, कैसे बचेगा? किसी ग्लानियां आए हुए, समझ में आता है? और जीवन निकलना इनका साथ में चलता रहता है ऐसा, तो ग्लानि के ऐसे ऐसा योग बनते रहते हैं। मैं हमारी थिंकिंग की बात है ये, लेकिन अभी आगे उपाय में आएगा तो क्या उपाय है तो वहां पर अपन विचार करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तीनों वेदों में इसको सेटल करना, इस पैराग्राफ को भी आगे, देन फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। ये पैराग्राफ को सेटल करते हैं। वेद के निमित्त से कैसे दुखी होता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों वेदों की चर्चा युगपत करते हैं। यहाँ पर कहते हैं वेद मतलब एक स्त्री के साथ रमण करने का भाव, पुरुष के साथ रमण करने का भाव, या दोनों के साथ रमण करने का भाव। कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने जैसा ऐसा कुछ नहीं। पिछले साल वैसे थोड़ा बहुत अपन कर्म में देखा था। मैं तो ये कह रहा हूं आपको, रमण मतलब कोई रमण की ही बात नहीं है, नॉट सिविमर, रमण जस्ट। तो रमण का अर्थ यहाँ पर यह भी समझना
वो बात करने के लिए ललचा है, बस उससे बात करना, उसको देखना और सुनो। जब तक नहीं देखे उसको, मैंने थोड़े दिन पहले को उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, फिर वो देख ही रहा, देखे बराबर, समझ में आता है। जैसे ऑफिस ऑफ हो गया और ऑफिस में आती है वो रोज, तो 2 दिन भी उसको मुश्किल से ही कटते हैं। फिर वो, आप सब समझ रहे हैं, स्कूल भी ऑफ गए 2 दिन, बहुत मुश्किल से कटते हैं उसको तो देखना है। वो चारा भी नहीं डालती होगी, और चारा भले ही डाले, फिर बात करना, और बात में वेद मतलब कोई रमण करना मतलब कोई खराब बात ही है, ऐसा नहीं, बस। लेकिन वो चाहता अपोजिट जेंडर के साथ एक्टिविटी हो कुछ। टोडरमल जी यहां पर ये कहते हैं, ये समझता नहीं है इस बात को, इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा पाता है ये जीव इसमें काम शास्त्रों में, रस शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में काम को लेकर जितनी अवस्थाएं कही है, 10 अवस्थाएं कही है, उसमें पागल होना, मरण होना तक लिखा है। ओके, मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा कुछ। इसे कितना मैं बता पाऊंगा क्या मालूम, टाइम भी नहीं है और थोड़ा सा लहजा भी अपना टिकाए रखना पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी संयम भैया आए थे, वो राकेश जी के पुत्र, तो वे यही टॉपिक पढ़ा रहे थे। वे ऐसा बच्चे मुझे रोज रिपोर्ट करते थे वहाँ, रोज मतलब जिस दिन रिपोर्ट किया तो फिर वो बोले कि टोडरमल जी ने तो लिखा है ऐसा कि मरण भी हो सकता है, लेकिन मेरे सुनने में नहीं ऐसा कोई मरण होता है। मैंने कहा सुनो, मेरे सुनने में है, मेरे देखने में है। वास्तव में ये काम जो एक मर्यादा को उल्लंघन करे, सडन डेथ होती है उसकी, सडन डेथ। मैं HIV की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जयेत, अखबार में मैंने स्वयं पढ़ा, एक जन ने ऐसा काम में इतनी प्रचुरता रखी, बस मर ही गया, वो जगह पर ही मर गया। तो काम, पागल होना भी लिखा है। अब पागल होना भी ऐसे वियोग में, फिर किसी को पीने की लत लगती है, किसी को किसी की लत लगती है, छूट गए। फिर आत्महत्या करने वाले कितने हैं, पागल होने वाले कितने हैं, आप समझ रहे हैं बात को। डिप्रेशन, हर एक बात को लेकर डिप्रेशन हो सकता है। कितना होते हैं, अफेयर होते हैं, टूटते रहते हैं। अपने अब्राहम लिंकन को पढ़ा तो उसमें उन्होंने ये भी एक इवेंट लिखा है, जीवन में कितने दुख रहे, तो ये भी एक लिख डाला है उन्होंने उसमें। तो मैं तो महात्मा गांधी जी की एक घटना आप जानते हैं, मरण के काल की, नहीं जानते, उसको मैं बताऊंगा। महात्मा गांधी जी के पिता कौन? क्या हो रहा है यार? करमचंद गांधी। ओके, कैसे महापुरुष हुआ, अपने को तो बहुत आदर सम्मान होना चाहिए। कल ही वो दिन निकल गया और अपने निरंतर मेरे अभी लेटेस्ट स्पीकिंग, तो उन्हीं के उदाहरण काफी आ रहे, उनके विनोबा भावे के। तो महात्मा गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में सबसे दुखद घटना एक लिखी है। उन्होंने लिखा है, जब उनके पिताजी थे, मृत्युशैया पर थे, अबाउट टू डाई थे। मैंने कभी बोला है? कब बोला है? किस प्रसंग में? किस प्रसंग क्या था वैसे? और उनको बोला था इनके पास कोई ना कोई निरंतर बना रहे। और ऐसी हालत में गांधी जी को विकल्प हुआ अपनी पत्नी कस्तूरबा से भोग करने का। तो उतनी देर के लिए वो अंदर गए। कस्तूरबा अपनी जायज पत्नी, वैलिड टू भोग, वैलिड फॉर भोग, और समाज हैज परमिटेड यू फॉर दैट। इट्स नॉट अनफेयर इन द विजन ऑफ समाज।
तो बाहर आके देखते दम तोड़ दी थी पिताजी ने। तो उन्होंने सबसे दुखद घटना लिखी है, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग ऑल्सो। उन्होंने कितने करेज से ऑटोबायोग्राफी में उसको पुटअप किया, कोई दूसरा सीखे, और आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ये तो एक नया मार्ग हमारे सामने खुला कि कोई ब्रह्मचर्य भी पाल सकता है, बिना शादी के ब्रह्मचर्य पाल सकता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल नया था। अभी अभी में देखो तो स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, इन्होंने बाल ब्रह्मचर्य लेकर एक नया रास्ता खोल दिया कि आप जीवन ऐसे भी जी सकते हैं। समझ में आता है? तो इसमें तो कितना बताए अपन, कितना बताए, लेकिन इसमें कहते हैं कि यहां पर भी हालत पागल होता है और मरण तक को प्राप्त होता है। ठीक है, देखे अपन पढ़ते हैं इसको। तथा तीनों वेदों में जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से, अभी यहां पर पूज्य पूज्य की तो बात ही नहीं, और अब बाप को भी सुपारी देकर मरवा डाले। अब समझ में आता है? यदि बाप भी बीच में कुछ बोले, ए पापा मुझे तो शादी करना है, और फिर नहीं तैयार, तो मैंने तो ऐसा देखा, मैं जहां पर रहता हूं वहां से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर एक छोटा गांव है, वहां पर एक जन ने अपने पिता को ग्रांट नहीं किया, उसने इंटरकास्ट, पिता को सुपारी देकर मरवाया। इसलिए भी ये कहते हैं लव इज ब्लाइंड, वो कामांध हो गए हैं। तो और फिर ये भी कहते हैं कि फिर ऐसे लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव। तो फिर ऐसे लव में जो जो बीच में आता है, मैं तो आपको एक और घटना सुनाई होगी कभी, पाकिस्तान का एक सुना है कभी? एक 3-4 साल पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर, मे बी इक्विवेलेंट टू और इवन हायर पोस्ट देन दैट ऑफ सीएम, पीएम के कई पास की पोस्ट की बात है। तो वैसे कहना चाहिए यंग ही था, कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं 40s में था, वैसे यंग तो नहीं कह सकते, मैं समझता हूं, लेकिन 40s मान के चलो। तो उसका किसी आईएएस ऑफिसर के साथ लेडी कुछ उसका अफेयर चला। तो पूरे पाकिस्तानियों ने बहुत आड़े हाथ लिया इस बात को, बहुत आड़े हाथ, और इतना विरोध किया सबने मिलके, उसको हटा दिया, गद्दी से ही हटा दिया पब्लिक ने। इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने वाला आदमी इतने हल्के काम करेंगे, ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो एक लड़की की कठपुतली बन सकता है, उससे प्रभावित हो सकता है, वो क्या देश पर क्या खाकराज करेगा क्या? नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, वाह आउट। स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमन करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमन करने की इच्छा होती है, इससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है। भाई धन तो गिफ्ट तो देना पड़ेगा उसको भाई, आप सब समझते हैं मेरी बात को, और गिफ्ट देना पड़ेगा। और ऐसे भी थोड़ी कह सकेंगे उधार के पैसे का है और हमारे घर में बहुत गरीबी है, और कितने एक एक पैसे के लिए और थोड़े थोड़े रुपए के लिए कितने मोहताज है घर में, ऐसा तो बोलेगा नहीं, कितना बड़प्पन झाड़ना पड़ेगा। समझ में आता है? मैं तो अभी किसको बोला, हाँ मैं रियली स्पीकिंग में मेरा अपना लाइफस्टाइल बताता हूँ आपको। लाइफस्टाइल मेरा ये है, वैसे किसी को अच्छे आदमी को आवश्यकता पड़े, प्रसंग पड़े, तो हम हमारा अंग भी काट कर दे सकते हैं। अंग काटना तो वैसे कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अतिशयोक्ति कर दी मैंने, लेकिन हम हमारी आवश्यकताओं में से भी कुछ घटाकर हम उसको दे सकते हैं। लेकिन सेकंड फेज ऑफ माय लाइफ ये है, मेरे घर का एक रूल है, आपको बहुत आती लगेगी, ये बहुत आती, आपने तो ऐसा तो देखने का सवाल ही नहीं अपने लाइफ में। मैं तो ये कहता हूँ 1 रुपए के भी शैम्पू का सैशे घर में नहीं आएगा। समझ में आता है सबको? 1 रुपए का भी शैम्पू, आई डोंट हैव मनी, आई एम द पुअरेस्ट पर्सन टू बी एक्स्ट्रावैगेंट। इसको एक्स्ट्रावैगेंट लाइफ कहता हूं मैं।
वेयर अननेसेसरी आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी। तुम 1 रुपये की बात करते हो, 50 पैसा भी मेरे बस की नहीं है। आप सब समझ रहे हैं मैं इतना क्यों कह रहा था? क्या क्या बोल रहे यहां पर? धन खर्च करते हैं। मैं तो अभी किसी को बोला, कोई समस्या हुई और बोले पैसे की बहुत समस्या आ रही, पैसे की बहुत समस्या आ रही। कोई वांदा पड़ गया। मैंने कहा तुम लोग 400 रुपए महीने का वो नेट पैक और क्या बोल रहे थे उसको, वो टीवी का केबल, उसमें क्या डालते हैं टीवी में? रिचार्ज करते 400 रुपए महीना। मैंने कहा 400 रुपए महीना तुम उसमें लगा रहे हो? मैंने कहा तुम लोग तो मेरे को बहुत अमीर दिखते हो। मैंने कहा 400 रुपए मेरे तो बस की नहीं है, मरते दम तक भी इसमें 400 रुपए लगाना। मैं सच्ची बात कहूं, मैं झूठी कहने की तो कोई मतलब नहीं। समझ में आता है? आपने नोट किया होगा, आप नोट भी करते होंगे, एक पजामा में कम से कम वैसे बहुत, और मेरे को इतने कॉस्टली भी कभी पापा ला के देते हैं कपड़े, मैं सालों भी उनको पहनने का मेरा दम नहीं होती मेरी पहनने की। किसी को कर्जा वर्जा नहीं मांगना है आप समझ रहे? और कितना भी कॉस्टली पहने तो तकलीफ नहीं होनी है, कुछ भी कम नहीं होना है। लेकिन उस साधारण नहीं, मुझे अपने जो सस्ते से सस्ता कपड़ा हो वो मुझे दे दो, और फिर उसमें पैंट बनेगा, फिर पैंट बहुत काम में नहीं आएगा, फिर हम उसको आधा बना के घर पे यूज करेंगे, नहीं बनेगा फिर उसको और देखेंगे और समझ लेंगे, रुमाल बनेंगे, रुमाल बनाएंगे 1-2, वो भी जीर्ण शीर्ण हो, उसको कुछ करेंगे, उसका हम यूज करेंगे। मुझे तो कुछ बात कहनी है। क्या कह रहे हैं? धन खर्च करता है और तो 200-200 300-300 ऐसा मिटाएगा, 400-400 500-500 मिटाएगा। और सुनो, ये तो वैश्य में और इसमें क्या फर्क है? समझ में आता है? नहीं यार, ऐसा खुश करने के लिए तो करना ही पड़ता है ऐसा सब। अपने बाप को पूछा है, माँ क्या करती है, बाप क्या करता है, अपनी क्या व्यवस्था चल रही है? आप सब समझ रहे हैं सब एक तरफ। और सबको इसलिए पॉकेट मनी चाहिए। नो वन शुड आस्क अस। आज जो घर घर में झगड़े हैं, पॉकेट मनी चाहिए सबको, क्यों कोई उसमें कोई हिसाब नहीं पूछा हमको। मेरा रूम पार्टनर था, बहुत होते हैं ऐसे, हमको क्या लगता है, रूम पार्टनर मेरा था, फीस भरनी है 50,000, पिताजी को 1 लाख रुपए मांगता था। कहता था अरे 1 लाख, तू नहीं जानता मेरे बुढ़े को, ऐसे ही बोलता था। बोलता 1 लाख मांगेगा तो 80 दे देगा वो, और 50 की मात्र फी भरता होगा वो, 30 रुपए केवल उड़ाता था। बाप को भी कल्टी लगाते हैं लोग, बाप को भी नहीं गिनता है, और उनको क्या गिनेगा? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात? अपने को कैसे एकदम कितनी अटपटी लगती है बात, और कितना निरर्थकता में उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है। निर्लज्ज क्यों? सभी जन देख रहे हैं, सभी जन कहते तुम मंगलारतियों में भी ऐसे हैं, मंगलारतियों में भी ऐसे, सब जगह नाम हो गए हैं, मुंह पर कालीमा पोत रहे हैं। समझ में आया? और बिल्ली ये समझ रही है अपना आंखें बंद करो तो कुछ ही वांदा ही नहीं है। वो बिल्ली का ही बहुत बड़ा भ्रम है अभी। आप सब समझ रहे बात को? निर्लज्ज, एकदम निर्लज्ज, कोई मान प्रतिष्ठा सब कहकर चुप गए, फिर भी काम नहीं छोड़ना। और कोई दिखे और उसके गले पे हम बात थोड़ी कर रहे थे, हम किसी को पता नहीं, अरे क्या लगा रखा है तुमने? अरे हमने तुमको कुछ बोला क्या? तुम तुम्हारा नेचुरल लाइफ जियो ना। समझ में आता है? फिर कोई देख न ले, फिर यहां पर जाए, फिर वहां पर जाए, फिर इसके चेहरा तो देखो अभी पिटाई लगी भी नहीं है, उसके पहले इसकी हालत तो देखो। कहा धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, फिर परफ्यूम भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए, फिर सब चाहिए, अपयश को नहीं गिनता। परंपरा दुख हो मतलब अपना करियर जा रहा है, मिट रहे, लूट रहे, कुछ नहीं, वो दंड आदि हो उसे नहीं गिनता। पिटाई भी हो सकती है, पिटाई भी हो सकती है,
और तुम क्या बात है, तुम ऐसा ऐसे भी, और फिर कितने बार फिर भी नहीं गिनता। काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही है, वहां पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य, और जो भी बीच में आएगा उसको लटका देते हैं। पन्ना किसकी तरफ देखकर हंस रहे हो? अच्छा, छोड़ रहे भैया, छोड़ रहे, हो गए। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता। देखो देखो आगे आगे देखो, आगे देखो, पिता पुत्री। श्रीमद जी ने एक बात कही है, 100 साल की काली कलूटी कुबड़ी मुंह पर झुर्रियाई वाली भी महिला होगी, उसके साथ भी अकेले में नहीं बैठना। आप समझ रहे? प्रथमान युग में तो ऐसी घटना है, मां को बेटे के साथ। रक्षक नाम दिया, तापसी रक्षकावपी, ऐसे क्षण डालते समंत भद्र स्वामी ने। पिता पुत्री तथा मनुष्य तिरंचिनी, और बहुत काम वासना जागृत होवे तो ध्यान रखना, वो लड़की है ना, वो कुत्ते के साथ भोग करने लग जाए। अब टाइम नहीं है मुझे, फिर यहां तक नौबत बने, कितनी समस्या हो जाए, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़े, सब आफत आ जाए, सबको पता चले। समझ में आता है? कुछ नहीं गिनता। तिरंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते, ऐसी काम की पीड़ा है, सो महा दुख रूप है। शेष कर बाप भी मर जाए, खबर आ जाए, नहीं गिनता उसको।